दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 7.2 को हम लोग हल करेंगे। आप लोगों को सबसे आसान विधि द्वारा आज हम प्रश्नावली 7.2 को आप लोगों को समझाएंगे। आप लोग कॉपी कलम लेकर मेरे साथ आप लोग बनाइएगा, तब आप लोगों को ये प्रश्नावली 100% आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो प्रश्नावली 7.2 को समझते हैं और आपके एग्जाम में सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन आता है वह आप लोगों का प्रश्नावली 7.2 से ही आता है। कहिएगा सर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि प्रश्नावली 7.2 एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक बहुत ही बढ़िया वायरल विधि का यूज होता है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रश्नावली 7.2 को बनाने के लिए हम लोगों का प्रतिस्थापन विधि का यूज होता है। इसी वजह से ये प्रश्नावली काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है। तो आप लोगों के एग्जाम में प्रश्नावली 7.2 से काफ़ी ज़्यादा सवाल देखने को मिलते हैं, तो इसीलिए यह टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग मेरे साथ ही बनाइएगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना समय के देरी करते हुए प्रश्नावली 7.2 को हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम लोग बाबू स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से प्रश्नावली 7.2 को बाबू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग के लिए सबसे पहला सवाल आप लोगों के बुक से आई बराबर इंटीग्रेशन हम लोगों को दिया गया है 2x और बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ये हम लोगों का इंटीग्रेशन है जो कि आप लोग देख रहे हैं। इंटीग्रेशन 2x बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx है, ठीक है ना। इसको बनाना है, चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ एक ही चीज़ आप लोग को आना चाहिए, वो क्या कि आप देखिए ना कि किसको मानेंगे तो डीसी कौन मिल रहा है। 2x को मानेंगे तो का 1 बाटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीसी मिलेगा? कहिएगा ना सर। यदि हम नीचे वाला के टी मानते हैं ना तो ऊपर वाला हमनी के क्या हो जाएगा? ऊपर वाला हमनी के मिल जाएगा। तो हम एहिजा करेंगे बाबू माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे हम लोग? टी मानेंगे, ठीक है। चलिए 1 का डीसी क्या हो जाएगा? 0 और एक्स स्क्वायर का डीसी हो जाएगा 2x, ठीक। और एहिजा लिख देंगे dx और हम लोग t का लिख देंगे dt। तो फाइनली आप लोग देखेंगे कि हम लोगों का आ गया 2x dx बराबर आ गया dt, आ गया ना। 2x dx बराबर dt आ गया। तो एहिजा से हम लोगों का इसलिए dx बराबर हो जाएगा, सॉरी हम लोगों को देखिए इधर 2x है तो 2x और dx मिल ही गया, सब मिल ही गया। तो हम लोगों का यही हो जाएगा 2x dx बराबर क्या हो जाएगा? dt हम लोगों का हो जाएगा। तो हम लोग ये dx का मान नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए तो अब आते हैं i बराबर इंटीग्रेशन। चलिए 2x dx, ध्यान से देखिएगा बाबू कि ये हमनी के है 2x और dx है। तो 2x और dx का मान हमनी के क्या आया है? dt आया है। तो ऊपर हम dt लिख देते हैं, ठीक है। नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान क्या है? t है, t लिख दिए। चलिए तो अब आप लोग ध्यान से देखिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो कहिएगा सर log t होता है, अब प्लस का c। तो अब चलिए तो आप लोग ध्यान से देखिए log t का मान क्या है बाबू लोग? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप लोग यही देखेंगे t का मान हमने के 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का c। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का क्या होगा बाबू? राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया है। अब आगे हमने के चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आप लोग एजा देखिए क्या है? log x के स्क्वायर बाटा में x है, इसको बनाना है। चलिए तो इसको हम लोग बनाते हैं। तो एजा हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और एजा लिखेंगे माना, ठीक है ना,
क्योंकि इसमें तो इंटीग्रेशन लगा के नहीं दिया है, तो हम लोग मान ही के ज़्यादा क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। तो यह देखिए क्वेश्चन सबसे पहले लिख देते हैं log x का स्क्वायर और बाटा में हमनी के x दिया है और dx दिया है, ठीक है ना, यही है। अब एकरा में आपको ये देखना है ना कि किसको मानेंगे तो कौन आएगा। तो क्या x को आप लोग मानिएगा, मतलब x का dc करिएगा तो क्या log x आ जाएगा, कहिएगा ना सर, लेकिन log x के dc करेंगे ना तो 1/x आ जाएगा। तो इसका मतलब कि हमनी के log x को मानना पड़ेगा। तो मानेंगे log x को क्या करें हम लोग, t मान लिए। तो चलिए log x का हम लोग dc करते हैं, तो log का dc करेंगे तो 1/x हो जाएगा और x का हो जाएगा dx और t का हो जाएगा dt, जो कि ये पूरा क्वेश्चने में हमनी के है, आप लोग देख लेंगे 1/x और dx है। तो 1/x dx का मान क्या आ गया, हमनी के dt आ गया। तो अब एकरा में क्या करते हैं, प्रश्न में हम लोग रख देंगे। चलिए log x है तो log x का मान क्या है, t है। तो अब ध्यान से देखेंगे t स्क्वायर हो गया और 1/x और dx, 1/x और dx का मान क्या है, dt है। तो एहिजा हम dt लिख देंगे। चलिए तो अब एकर हमनी के इंटीग्रेशन करते हैं t स्क्वायर का, तो क्या हो जाएगा, पावर में एगो जोड़ते हैं और वही हम लोग नीचे जोड़ते हैं 2 + 1 और प्लस का c। तो फाइनली क्या हो जाएगा, t के पावर 3 हो जाएगा। तो t का मान क्या है, log x है ना। तो एहिजा हम रखते हैं log x, जो पवारवा में 3 होगा वो पवारवा में 3 लिख देंगे, नीचवा 3 है तो नीचवा भी 3 दे देंगे, प्लस का c दे देंगे और यही हमनी के राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 1/x + x log x है, इसको बनाना है। तो चलिए बाबू हम यहाँ पर लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देखिएगा। हम यह लिखते हैं i बराबर इंटीग्रेशन 1/x + x log x, यही हम लोगों का क्या है बाबू लोग, इंटीग्रेशन, इसी को करना है। अब चलिए देखिए पहले वाले 2 क्वेश्चन में क्या था कि उसमें डायरेक्ट हम लोगों को दिख रहा था कि हाँ इसको मानेंगे तो डीसी, मतलब इसका डीसी करेंगे तो ये मिल जाएगा। लेकिन अब आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें आप लोगों को दिखेगा नहीं, ओकरा में आप लोगों को कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा, कुछ आप लोगों को एने ओने करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए कि एकरों में x है और एकरों में x है, तो हम x कॉमन लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो हमनी को हो जाएगा 1 + log x हो जाएगा, ठीक है, 1 + log x। तो अब ध्यान से देखिए, क्या x को मानेंगे तो 1 + log x आ जाएगा, कहिएगा ना सर। तो क्या 1 + log x को मानेंगे तो 1/x आ जाएगा, कहिएगा जी सर आ जाएगा। चलिए तो हम एहिजा लिखते हैं माना। चलिए 1 + एहिजा लिखते हैं log x, एकरा के हमनी के क्या करते हैं, t मान लेते हैं। चलिए 1 का dc 0, log x का dc क्या होता है, 1/x होता है, और x है तो dx लगा देंगे और t है तो dt लगा देंगे। तो एहिजा आप लोग ध्यान से देखेंगे कि 1/x और dx बराबर हमनी के हो जाएगा dt, ठीक है ना। 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हम 1/x ही क्यों लिए, क्योंकि हमको 1/x और dx चाहिए तो हम निकाल दिए। अब आपको क्वेश्चन में चुपचाप क्या करना है, मान रखना है। वो देखिए 1/x और dx, तो इसके जगह पे क्या रखा गया, dt, और नीचे है 1 + log x, तो 1 + log x का मान क्या है, t है, तो हम t लिख दिए। तो अब चलिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहिएगा log t होता है और प्लस का c हो गया। अब चलिए तो अब आप लोगों को दिखाते हैं बाबू, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया log और t का मान क्या है, t का मान है 1 + log x
अब प्लस का सी। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। ये हम लोगों का क्या हो गया बाबू लोग, राइट आंसर हो गया 1 + log x + c। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि आप लोग के सामने है। साइन x इंटू साइन कोस x है, इसको समझना है, ठीक है ना। इसको समझना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। चलिए तो हम लोगों का है I बराबर इंटीग्रेशन एहिजा है हमनी के साइन x इंटू एहिजा है हमारा साइन, और इसके एंगल में दिया है कॉस x, ठीक है। ये हम लोगों को दिया गया है। अब चलिए एकरा के क्या करना है, बनाना है। तो आप लोगों को हम बताते हैं, इसमें आप लोग एगो ट्रिक अपनाइएगा, ठीक है ना। आप लोगों को इधर हम बता देते हैं। देखिए 90% केस में 100% कोई 100% कोई राइट नहीं होता है, कुछ में कुछ एरर हो ही जाता है। 90% केस में 90 से 95% केस में आप लोग याद रखिएगा कि आप लोगों को साइन का एंगल ही मानना होता है, ठीक है ना। एंगल जो साइन के एंगल में रहता है उसको मानना पड़ता है। जो ई के पावर में रहेगा, ठीक है ना, जो ई के पावर में रहेगा उसको ही मानना होता है। जो अंडर रूट में रहता है उसको ही मानना पड़ता है। 90 से 95% केस में आपका ये ट्रिक लग जाएगा कि साइन का एंगल वाला ज़्यादा चांस है कि उसी को मानने को देगा, या तो ई के पावर वाला देगा, नहीं तो रूट के अंदर वाले देगा। ये 95% केस में ट्रिक लगता है, आप लोग लगाइएगा। चलिए तो इस साइन के एंगल में तो खाली x है, लेकिन इस साइन के एंगल में क्या है, cos x है। क्या है बाबू, cos x है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस cos को मानेंगे तो साइन मिल जाएगा, क्योंकि cos का DC साइन होता है, दिया हुआ है। तो हम लोग एहिजा मानेंगे, किसको मानेंगे बाबू, तो cos x को ही मानेंगे, क्योंकि cos का DC साइन दिया हुआ है। चलिए cos का DC क्या होता है, माइनस का साइन x हो गया, और x का हमनी के dx हो जाएगा, और t का क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इस पूरे प्रश्न में हम लोग कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो हम लोग इधर से माइनस को क्या करेंगे, रिप्लेस करके इधर ला देंगे। तो हमारा जो बचेगा वह बचेगा साइन x और dx बराबर dt बचेगा, ठीक है ना। साइन x dx बराबर dt होगा। चलिए तो I बराबर इंटीग्रेशन, ठीक है। चलिए साइन x है और dx है, तो साइन x और dx का मान क्या रखे हैं, dt रखे हैं, तो बहरी रखते हैं dt। चलिए हई साइन है तो ई साइन ले लेते हैं, ई cos x है तो cos x का मान क्या माने हैं, t माने हैं। तो पूरा क्वेश्चन अब देखिए t में हो गया। तो अब चलिए साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t अब प्लस का c हो गया। चलिए तो माइनस का cos इस t का मान क्या माने हैं, इस t का मान माने हैं cos, तो ये लिख देंगे cos x अब प्लस के c। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो गया, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने के कंप्लीट हो गया ना। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है, आप लोग देखेंगे साइन ax प्लस बी इंटू कोस ax प्लस बी। तो ये भी हम लोगों को बन जाएगा बहुत आसान विधि से। चलिए तो हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 दिखाते हैं। चलिए I बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर आप लोगों का है साइन ax अब प्लस का b इंटू कोस एहिजा आप लोगों का ax प्लस b है, और एहिजा लगा देते हैं dx। चलिए यह जो क्वेश्चन है ना, यह क्वेश्चन हमनी के दो तरीका से बनेगा। पहला चीज़ कि दो तरीका से बनने का रीज़न क्या है कि हम लोग का यदि एंगल अलग अलग दे देता तब हम लोग का ये विधि नहीं लगता। ये क्वेश्चन दो टाइप से बनता है, याद रखिएगा।
समझ गए ना कि यदि एंगल अलग अलग दे देगा तो इसके लिए दूसरा टाइप होगा, यदि एंगल सेम दिया है तो इसके लिए एक ही टाइप हमनी के होगा। तो हमनी के तो एंगल सेम दिया है, हमनी के एंगल का दिया है, सेम दिया है। फिर भी हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा, ध्यान से आप लोग देखेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले एंगल को हटाएंगे, क्योंकि एंगल बहुत लंबा चौड़ा दिया है। तो हम लोग यही जब मानेंगे, हम लोग किसको मानेंगे, ax प्लस बी को क्या करेंगे हम लोग t मानेंगे। तो चलिए x का तो देखिए 1 हो जाएगा, dc हो जाएगा ना, तो यही जा क्या हो जाएगा a गुना 1, ये अचर है तो इसका 0 हो जाएगा, और लास्ट में यही लिख देंगे dx, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं, और यही जा हो जाएगा dt। तो यही जा का आया हमने के a और dx बराबर dt हो गया ना। तो अब ध्यान से देखिए कि इस क्वेश्चन में कहीं पर भी a गुना में नहीं है, तो हम लोग a इधर से हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा dt बाटा में a। तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt बाटा में हमनी के a हो जाएगा। अब यह क्या करेंगे, अब इस क्वेश्चन में हमनी के रखना है। तो चलिए i बराबर इंटीग्रेशन, ध्यान से देखिएगा, साइन ax प्लस बी का मान क्या माने हैं t, तो साइन t लिख देंगे। आगे है कोस, कोस में इहो है t, तो t लिख देंगे। अब ध्यान से देखिएगा कि ये dx है, तो dx का मान क्या आया है, dx का मान आया है dt बाटा में a, ये हमन के आया है। तो अब आप लोग को हम एगो चीज़ बताते हैं, आप लोग एकरा में लिखिएगा कि 2 से गुना 2 से भाग करने पर, ठीक है ना, 2 से गुना तथा 2 से भाग करने पर आप लोग लिखेंगे 2 से गुना 2 से भाग करने पर। चलिए ऐसा क्यों, आपको तुरंत अभी मालूम चल जाएगा। चलिए तो 2 साइन टी इंटू कोस टी बाटा में 2 इंटू डी टी बाटा में ए। तो अब आप लोग ध्यान से देखिए, हई 2 अचर है, हई हो ए अचर है, तो पूरा हमनी के करा के बहरी कर देते हैं। बहरी हो गया 2 साइन टी इंटू कोस टी, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का, किसका साइन 2a का। तो 2 a का काम कितना कर रहा है t कर रहा है, यही जा इंटीग्रेशन हो गया और dt हो गया। तो अब आप लोग ये से देखेंगे साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस का कोस, एंगल हमनी के ज्यों के त्यों देंगे, और नीचे क्या है 2a है, और t का गुणांक कितना है 2, तो इहो 2 बाटा में आएगा और प्लस का c। तो फाइनली हमनी के आंसर हो जाएगा कोस 2t बाटा में 4a प्लस के c। बट हमनी के जो ये आंसर आया है ये t के फॉर्मेट में आया है, हमको चाहिए x के, तो हम लोग इस t का मानवा रख देंगे ax प्लस b। तो चलिए माइनस का कोस 2 t का मान क्या है ax प्लस का b, बाटा में रख देंगे 4a प्लस के c। ये हमनी के राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अंडर रूट में क्या है ax प्लस बी है, ठीक है ना, क्या है अंडर रूट में ax प्लस बी, इसको हम लोग समझते हैं। चलिए बाबू आप लोग भी हेडिंग देंगे क्वेश्चन नंबर 6, i बराबर अंडर रूट में क्या है ax प्लस का b है इंटू डी टी है। तो आप लोग को हम बोलबे किए कि 90 से 95% केस में अंडर रूट वाला ही, अंडर रूट के अंदर वाले को ही हम लोग लेट करते हैं। चलिए तो हम लोग मानते हैं इसको। चलिए ax प्लस b को हम लोग क्या करेंगे t मानेंगे। तो ध्यान से देखिएगा ये a है, इस x का dc 1 हो जाएगा, ये हमनी के b है, सॉरी b का तो 0 हो जाएगा, और हम इसको कोष्ठ में बंद करेंगे, लास्ट में dx लगा देंगे और इस t में क्या करेंगे dt लगा देंगे। तो हमनी के हो जाएगा a dx बराबर हो जाएगा dt। तो अब ध्यान से देखिएगा कि इस क्वेश्चन में हम लोग कहीं पर भी a नहीं है, खाली क्या है सॉरी यही जो हमनी के x है ना, यानी
एजा हमनी के डी एक्स है, तो खाली क्या है डी एक्स है, तो हमनी के डी एक्स का मान क्या हो जाएगा बाबू लोग, डी टी अपॉन में ए हो जाएगा। तो अब इस डी एक्स का मान क्या करेंगे हम लोग रखेंगे। चलिए आई बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट टी, इस डी एक्स का मान क्या है डी टी अपॉन में ए। चलिए इस ए को हम लोग क्या करते हैं बाहरी करेंगे, तो अंडर रूट टी इंटू डी टी हो गया। चलिए तो 1/a इस अंडर रूट टी है, तो अंडर रूट का मतलब क्या होता है पावर 1/2 है, ठीक है ना। चलिए अंडर रूट टी का मतलब क्या होता है पावर 1/2, यानी इसके पावर में 1/2 आ प्लस 1 और यही जा 1/2 आ प्लस 1 आ प्लस के सी हो गया। चलिए तो 1/a ये हमारी देखिए 1/2 प्लस 1 टी के पावर 3/2 और नीचे हो जाएगा 3/2 आ प्लस के सी। तो अब देखिए एहिजा हो जाएगा 2/3a हो जाएगा, ये टी है तो टी का मान क्या है ax प्लस बी है, ठीक है। टी का मान क्या है ax प्लस बी है और एहिजा 3/2 है और प्लस का सी है, ये हमनी के राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोगों का कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। एकदम बारीकी से आप लोगों को बता दिए हैं ताकि आप लोग कभी भी इसमें कन्फ्यूज न हो।